चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शमीमुद्दीन अंसारी साहब, जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। आइए इनसे ख़ास मुलाकात में आज बात करेंगे हम लोग एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं शमसुद्दीन। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शमीमुद्दीन अंसारी साहब, जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। आइए इनसे बात करेंगे हम लोग ख़ास मुलाकात में। इन दिनों जो मुल्क में लंपी स्किन डिजीज़ चला हुआ है, इस सिलसिले से सर से बात करेंगे। सर, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इस डिजीज़ पे पूरी तरह से एक थेसिस तैयार कर ली है। आप अपना नाम बताएं पहले पूरा। मैं डॉक्टर मोहम्मद शमीमुद्दीन अंसारी एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और मैंने इस डिजीज़ पे बहुत स्टडी करने के बाद पूरी एक थेसिस तैयार कर ली है कि लंपी स्किन डिजीज़ जो है एक वायरो कैंसरस डिजीज़ है जो कि जानवरों में पाई जाती है और जानवर से जानवर में मुंतकिल होती है। और इसी तरह ये मर्ज़ पूरे हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स वगैरह में फैल रहा है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दूसरे और भी स्टेट्स हैं जिसमें ये डिजीज़ बुरी तरह फैल रही है। इसकी तरफ गवर्नमेंट को पूरी तरह ध्यान देनी चाहिए, वरना इस तरह जो है कैटल लोगों की बहुत कमी हो जाएगी। और ये 100% मैं कहूँगा कि वायरल कैटल डिजीज़ है, इसलिए कि 2012 में सन 2012 में सऊदी अरबिया में एक ऊँट पर एक वायरस का अटैक हुआ था, जिसकी जांच वहाँ के हॉस्पिटल अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल में उसकी तशख़ीस की गई थी वायरस का सैंपल लेकर, जिसमें एक वायरस पाया गया था जिसको उन्होंने नाम दिया था मीजल्स वायरस। वायरस की ये खासियत है कि वो बहुत दिनों तक, लंबे अरसे तक सबसाइड कर जाता है, छुप जाता है। उसके बाद कुछ दूसरी जगह, दूसरे मुल्क में, यहाँ तक का दूसरा एक रूप लेके, जिसको वेरिएंट कहते हैं, दूसरे वेरिएंट के रूप में नमूदार होता है और फिर वहाँ उस मर्ज़ को फैलाना शुरू कर देता है। चूँकि ये एक कैटल वायरल डिजीज़ है, इसलिए जानवरों पर बेसी अटैक कर रहा है और जानवर से जानवर ही फैल रहा है। क्योंकि जब एक गाय इससे मुतासिर होती है तो उस पर जो मच्छर काटता है, वो मच्छर वहाँ से ब्लड स्ट्रीम से इस वायरस को ले लेता है और जब दूसरे जानवर को काटता है, भैंस को, गाय को, यहाँ तक हिरन को, तो ये मर्ज़ उसमें मुंतकिल हो जाता है, ये वायरस उसमें मुंतकिल हो जाती है। इस वायरस का इब्तिदाई जांच जो सऊदी अरब में भी की गई थी ऊँट के ऊपर, वो बिल्कुल इसी तरह था कि पहली एक्यूट हालत में इसमें काफ़ी तेज़ बुखार होगा, सर्दी खांसी होगी, नाक से और आँख से पानी बहेंगे, जानवर रेस्टलेस रहेगा, भूख मर जाएगी और उसकी वज़न कम हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल होगा यहाँ पे, इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? आपने जो बताया कि डिजीज का जो आपने दवाई निकाला, क्या बताया इसके बारे में? मैं होम्योपैथ में बताया। हाँ, मैंने होम्योपैथ में इसकी बहुत अच्छी दवा निकाली है और मुझे उम्मीद है कि ये दवा पूरे तौर पर काम करेगी। अगर इस दवा की पूरी तरह ट्रायल की जाए और इसकी जांच की जाए तो ये दवा अपनी जगह पर पूरी सही उतरेगी। ये एकदम परफेक्ट मेडिसिन हमने निकाली है। 2 मेडिसिन है जिसको दोनों दवा को आधे घंटे बाद आप दे सकते हैं, 1 घंटे बाद दे सकते हैं एक्यूट डिजीज में रिजल्ट पाने के लिए। डॉक्टर साहब, जानवर को किस तरह से बचाया जा सकता है कि माने एहतियात बरतना चाहिए? जानवर को भी, देश की जनता को, जानवर को तो दवा दे के बचाई जा सकती है और आपको बचने के लिए आपको मास्क और जो उसके करीब जाएंगे उसको हैंड ग्लव्स वगैरह पहन के जाना पड़ेगा। एक रिपोर्ट पूरी एहतियात के साथ पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 67,000 से ज़्यादा गाय अब तक मर चुकी है। जी, बहुत तो हुकूमत को क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब ऐसे मौके पर? बहुत अफसोस की बात है। जल्द से जल्द कदम उठानी चाहिए। आज जो कोई भी पैथी से मिल रहा हो उसको ज़रा दवा की, उस दवा की इस्तेमाल करके देखी जाए और उस दवा को जो है लागू करके मर्ज़ को कंट्रोल किया जाए, जानवर को बचाई जाए, वरना कल तो ये बहुत ही
ख़तरनाक शक्ल ले लेगा। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल यहाँ पे होगा, क्योंकि गाय जो है जानवर है, गाय पे ज़्यादा इफेक्टेड देखा गया और दूध देने वाली गाय वगैरह है, तो इसको जो आवाम तक जो दूध जो सप्लाई की जाती है, इसके भी बुरे असरात देखने को मिलेंगे सर? बिल्कुल, पुराना जब ये मर्ज हो जाएगा तो कुछ देर के बाद जितने ग्लैंड्स है, इलेक्ट्रिकल ग्लैंड्स, दूध के ग्लैंड्स, जो वो जो है जब नोडुलस हो जाएंगे, जब वो उसमें नोडुल उभार हो जाएगा, उसमें दूध निकल आएंगे, तो दूध की कमी हो जाएगी, दूध पूरी तरह दे नहीं पाएगा, और ना आप उसको दूध को निकाल पाएंगे। इस तरह दूध की भी कमी होगी और कैटल की भी कमी होगी। लिहाजा जितना जल्द हो सके इस मर्ज को कंट्रोल करनी चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहूँगा, पुरानी जब ये क्रॉनिक हो जाएगी, पहले हिस्से में तो एक्यूट डिजीज में सब सिम्टम्स होंगे जो मैंने आपको बताई आगे। दूसरे सिम्टम्स ये होंगे क्रॉनिक हालत में कि उसके जो है गाय कमज़ोर होती चली जाएगी, लागर होती जाएगी, लीवर ख़राब हो जाएंगे, उसके किडनी ख़राब हो जाएंगे। लीवर ख़राब होने की वजह से चमड़े पर पीलापन आ जाएगा। और गुदूद क्या है, ये गुदूद कोई बाहर से नहीं आ रही है, चमड़े के नीचे जो अल्लाह ने गुदूद दी है, जो पसीना बनाता है, वही गुदूद जो है, और जो दूध के थाल में जो दी होती है, थन में जो होती है गुदूद, इलेक्ट्रिकल ग्लैंड्स, वो सब जो है मेलिग्नेंट हो जाते हैं, कैंसरस हो जाते हैं, और इस तरह से आखिरकार वो जानवर जो है बिल्कुल थोड़ा टूट जाता है। टूट करके इतनी कमज़ोरी आती है कि अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, गिर जाता है, यहाँ तक उसको पैरालिसिस भी हो सकती है। उसके बाद वो कोमा में चला जाता है, और आस्ते आस्ते अल्टीमेटली उस कैटल की जो है, उस जानवर की जो है मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब ये जो आपने जो ये इसमें और अभी और क्या है बाकी बताने को है, बताएं और क्या बताना चाहते हैं आप? और बताना हम ये चाहते हैं कि जो उस दौरान में जब पुरानी बात हो जाएगी तो ज़बान जानवर का काला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और उसका मुंह से थूक बहुत निकलेगा, लाभ बहुत निकलेगी, सैलिवेशन बहुत बेसी होगी, क्योंकि सैलिवेशन कैंसर की हालत में होती है। ये भी कैंसर की एक पहचान है, जो आखिर में जानवर के मुंह से लुआब जो है बहुत ज़्यादा बहेगा। और ये तब पहचान के तहत हम ये कहेंगे कि अगर मेरी दोनों दवा को अल्टरनेटली खिलाई जाए तो वायरस से ही बचेंगे और कैंसर से ही बचेगी हमारे बच्चे की कैटल, और गाय भैंस बकरी को, इस तरह जानवरों को हम जल्द से जल्द बचा सकेंगे अगर मेरी दवा पर ताकीद की गई। बल्कि मैं तो ये दूसरे चैनल्स को ही बोलूँगा कि अगर कोई पूछना है, कुछ समझना है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आज जर्नलिस्ट हमें को लोकल जर्नलिस्ट सबको कवर कर रहे हैं, कल आप भी आइए, दूसरों को भी दावत दूंगा, और वो जो पूछना है सोच हमसे पूछे। मैंने पूरी थीसिस तैयार कर रखी है, उसको दवा किस चीज़ से बनी है और दवा में क्या क्या है मैं वो भी बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से ये कहना चाहेंगे हम होम्योपैथ की दवाओं की तरफ ध्यान दें, और इसको इस रिसर्च सेंटर में इसको जितना जल्द हो सके इसको इसकी तस्कीस कर से इसको जो है मरीजों को दवाओं को दी जाए ताकि जानवरों को बचाया जा सके। सिर्फ हम तो यह कहेंगे कि इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो 2-2 घंटे के अंदर पर मेरी दोनों दवाओं को अल्टरनेटली आप चलाइए एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब दवा का क्या नाम है, कुछ बता पाएंगे क्या आप? हाँ बिल्कुल, दवा का नाम है मर्कुरियस डल्सिस 200 पावर। दूसरी दवा का नाम है काली आर्सेनिकम 200 पावर। किस तरह से डोज देना है डॉक्टर साहब? 200 डोज दोनों को देनी है 2-2 घंटे पर। एक नंबर डल्सिस देना है, दूसरे नंबर पर काली आर्सेनिकम देना है। कितने दिनों में डॉक्टर साहब ये बीमारी से इंशाल्लाह अगर आराम मिल जाएगा? अगर एक्यूट केस होगी तो इंशाल्लाह रहमान आपको 1 दिन में आपको समझ में आ जाएगा वायरल का जो इन्फेक्शन है, इस नाक से पानी गिरना, आँख से पानी गिरना, बेचैनी और उनकी भूख मर जाना, वो सब कंट्रोल हो जाएगी आपको 1 ही दिन में। दूसरे दिन तीसरे दिन में हम समझते हैं। आवाम को क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? आवाम को ये कहना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम दिखाना चाहेंगे आप? आवाम को ये कहेंगे कि आप अभी परहेज़ करें करीब जाने से जानवरों का, और ख़ासकर जो जानवर ऐसे विक्टिमाइज्ड हैं जो ऑलरेडी इनको ये मर्ज हो चुका है, उसके सामने जाएं तो मास्क पहनकर, हाथ में ग्लव पहनकर। और हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट से कहना चाहेंगे कि हमारी दवा को और पूरी तरह से तस्दीक की जाए, और तस्दीक करने के बाद दवा को बहुत जल्द से जल्द शुरू की जाए। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक गुड रिज़ल्ट मिलेगा। मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस वायरस को अच्छी तरह पढ़ा हूँ, स्टडी किया हूँ,
और तब हमने पूरी तहकीक तैयार की है। और ये लोकल जर्नलिस्ट की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे कवर किया। और इनके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई रिसर्च लेबोरेटरी, कोई रिसर्च स्कॉलर, कोई मीडिया हमसे आगे बात करना चाहती है तो बिल्कुल हम बैठे हैं आपके इस्तकबाल के लिए। हम हर तरह से आपकी ताउन करेंगे। तो नाजरीन, ये हैं डॉक्टर मोहम्मद शमीमुद्दीन अंसारी साहब, जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। चूँकि देखा गया है कि एक डाटा के हिसाब से 67,000 से ज़्यादा गायें मुल्क में मर चुकी हैं, और आने वाले दिनों में जानवरों को किस तरह से बचाया जाए ये लंपी स्किन डिजीज़ से, जो कि एक वायरस की शक्ल में फैलता जा रहा है। डॉक्टर शमीमुद्दीन अंसारी साहब का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाए ताकि जानवरों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। आप बने रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। मैं शमसुद्दीन, कोलकाता से। बहुत बहुत शुक्रिया।